प्यारे दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल MK टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। देख सकते हैं कि एक सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि देखिए सर, इसका जो पल्स हीटर है, जब इसको हम चालू करते हैं इस वॉश ड्रम को, तो ये बहुत ज़्यादा आवाज़ देता है। जब इस पर हाथ रखते हैं पल्स हीटर पर, तो ये फ्री घूमता है। देख सकते हैं, हम चालू करते हैं, देख सकते हैं कितना ज़्यादा आवाज़ दे रहा है। और इसको जैसे हम रोकते हैं, किस तरीका से आवाज देता है। इसका क्या कारण हो सकता है? सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह होता है कि इसका जो गियर बॉक्स होते हैं, गियर बॉक्स पूर्व पे ना कट जाता है, जिसके कारण ऐसा आवाज देता है। ये लोड पर नहीं चल पाता, लेकिन मोटर फ्री है, बेल्ट को फ्री मारता है। इस स्थिति में पूरे इसको सिस्टम को खोलकर, यहाँ से पूरे भाग को खोलकर इसका गियर बॉक्स को आपको निकाल कर आप किसी दुकान पर ले जाकर आपको चेंज करवा कर लाना पड़ता है। फिर से इसमें सेट करिएगा तो ये सही ढंग से चलता है, क्योंकि गियर बॉक्स में गड़ारी होता है। गड़ारी कट जाने के कारण इस प्रकार का प्रॉब्लम देखने को मिलता। देख सकते हैं ये जाम भी हो जाते हैं। पल्स हीटर आपको हम खोल कर भी दिखावेंगे। खोलने के लिए सबसे पहले इसका जो देख रहे हैं, जो ढक्कन है, लाल की जो टिप्पी है, इसको आपको किसी स्क्रू ड्राइवर की सहायता से निकाल देना है। इसके बाद ही पल्स हीटर को चेक करेंगे। इसे खोलने के लिए दिखाइए सर, इसका जो टिप्पी है, इस टिप्पी को आपको स्क्रू की सहायता से इस पर को नारिएगा, निकल जाएगा। इसके अंदर एक नट लगे रहते हैं, जिसको हम पूर्व पे ना खोल देंगे। और खोलने के बाद ये जो पल्स हीटर देख रहे हैं, पल्स हीटर आसानी से निकल जाएगा। और निकालने के बाद ही इसके अंदर जो गड़ारी होते हैं पूरे पर कट जाते हैं। इसे चेंज करने आपको पूरे सिस्टम को खोलना पड़ता है, तभी इसका जो गियर बॉक्स रहते हैं आसानी से चेंज हो पाते हैं, अन्यथा नहीं चेंज होता है। और इसे देख सकते हैं, इसके अंदर कितना सारा गंदगी निकलेगा, आपको हम पूर्व पे ना दिखाते हैं। देखिए, इसको हम खोल रहे हैं और इसके बाद इसका जो पल्स हीटर होते हैं पूर्व पे ना जाम हो जाने के कारण भी ये गंदगी इसमें फंस जाते हैं और ये जल्दी नहीं निकल पाते हैं। इसको हम कोशिश करते हैं खींचने का। इसका पल्स हीटर को किस तरीका से खोला जाता है। बहुत सारे जो न्यू मिस्त्री होते हैं, खोलने में सबसे बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। इसे निकलता है, कितना ताकत लगाते रहते हैं, खींचते रहते हैं, नहीं निकलता। देख सकते हैं, इसको आप धीरे धीरे इसको इस प्रकार खुलाइए और इसके बाद दोनों ओर इस प्रकार अंगुली इसमें फंसा के थोड़ा सा झोंका की तरह आप इसमें आप इस तरीका से खींचेगा, आसानी से निकल जाएगा। देख सकते हैं कि इसके अंदर कितना सारा गंदगी है, जो लगते हैं कपड़े वाला पूरे इसी के अंदर जाके फंस जाते हैं। और इसका जो गियर बॉक्स होते हैं ये कट जाने के कारण ये खराब हो जाते हैं। और इसका जो ड्रेन वाल्व होते हैं, जो पानी वाले होते हैं, ये भी आसानी से यहाँ पे सारे गंदगी जो रहते हैं, यही जो गियर बॉक्स होते हैं, गड़ारी होते हैं, ये पूर्व पे ना चिकना होने के कारण इसका जो पल्स हीटर का जो गड़ारी है, ये दिखाइए सर, इसका जो पल्स हीटर के जो गरारी है, इसको पूर्व पे ना ये चिकना हो जाने के कारण ये ठीक ढंग से काम नहीं कर पाता। जूम करके दिखाइए सर इसका गरारी को। इसके अंदर जो गरारी होते हैं ये पूर्व पे ना कट जाने के कारण ये ठीक ढंग से काम नहीं कर पाता है। पल्स हीटर इसमें फ्री मारता है। और इसका जो निचला जो पोर्शन है, इसको भी दिखाइए, इसका जो गरारी है ये ठीक ढंग से काम कर रहे थे। इस स्थिति में आपको हमेशा पल्स हीटर को ही बदलना पड़ेगा। दिखाइए सर, इसको पूरे जो पल्स हीटर है इसको आपको दुकान पर ले जाइएगा, तभी दे सकते हैं, अन्यथा आपको नहीं देगा। यदि देता है तो आप अपना रिस्क पर लाइए, आपको बदल भी नहीं सकता है। इसलिए इस पल्स हीटर को किसी दुकान पर ले जाकर इसी साइज का लाकर इसको देने का कारण है, इसमें देख सकते हैं कितने पंखुड़ियां हैं, 1 2 3 4। बहुत सारे पल्स हीटर में 5 पंखुड़ियां के आते हैं, 6 का भी आते हैं, 3 का भी आते हैं। सबसे ज़्यादा 3 और 4 ही पंखुड़ियों के आते हैं। इसका साइज लेके जाइए और आप लाकर इसके अंदर फिर से लगा दीजिए। जैसे पहले काम कर रहा था इसी सिस्टम पर फिर से काम करेगा, इसमें किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख सकते हैं, आज किसी भी वॉशिंग मशीन का हम गियर बॉक्स कैसे चेंज करेंगे, इसके बारे में आपको पूरा डिटेल से समझाते हैं। वीडियो का अंतिम तक जरूर देखिएगा। देखने के बाद आपको किसी भी मिस्त्री को आप अपने घर पर बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं है और 100 रुपये में आप आसानी से अपने खुद घर पर ही खुद बना सकते हैं, चुटकियों में ही। सबसे पहले मैंने पूरे वॉशिंग मशीन को मैंने खोल दिया है। इसका गियर बॉक्स ही खराब था, ये पूरा फ्री हो गया था। इसे खोलने के लिए
ये दिखाइए सर, यहाँ पे छोटे छोटे नट लगे रहते हैं। दिखाइए यहाँ पे छोटे छोटे इस प्रकार के नट लगे रहते हैं। ये 4 मुंह वाले स्क्रू ड्राइवर की सहायता से इसको आसानी से खोल देना है। खोलने के बाद इस गियर बॉक्स को किसी दुकान पर ले जाकर आपको मांग लेना है। जैसे जाइएगा तो ये गियर बॉक्स दे देगा, आप ला के 1500 रुपये तक के आप आसानी से लगा सकते हैं और अच्छे से अच्छे पैसे भी कमा सकते हैं। यदि आप पैसे खर्च नहीं करना चाहते हैं तो आप खुद मार्केट से लाकर आप अपने खुद घर पर रिपेयरिंग कर सकते हैं। इससे किसमें किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होता है। सिर्फ गियर बॉक्स और पल्सीटर दोनों खराब था और मैंने इसे आसानी से खोल दिया है, इसलिए इसमें किसी प्रकार की समस्या का सामना भी नहीं करना पड़ता। 4 स्क्रू नट से ये कसा हुआ रहता है। और इसको कैसे हम पहचानेंगे कि हमारा गियर बॉक्स ख़राब हो गया, इसे पहचानने के लिए आपको किसी पिलास की सहायता से इसके ऊपर वाले भाग को पकड़ लेना है और इसको चक्री को जब घुलाते हैं, ये फ्री जब घूमते हैं तो इससे समझ जाना चाहिए कि हमारा जो वॉशिंग मशीन का जो गियर बॉक्स है पूरी तरह ख़राब हो चुका है। इसे आसानी से आपको बदलना ही पड़ेगा। इसमें कोई उपाय नहीं है, ये रिपेयरिंग भी नहीं होता है क्योंकि इसमें लोहे के जो पार्ट्स रहते तो आप बदल भी सकते हैं, लेकिन इसका सारे पार्ट्स फाइबर का ही लगा रहता है, इसमें आपको बदलना ही पड़ेगा। और इसे 3-4 स्क्रू या 6 या 7 स्क्रू ड्राइवर की सहायता से इसे कसा हुआ रहता है। देख सकते हैं मैंने इसे पूरा वीडियो को दिखा रहे हैं, इसमें किसी भी काट छाट नहीं कर रहे हैं ताकि आप आसानी से सीख सकते हैं किस तरीक़ा से। इसके बाद हम इसे इस प्रकार से खींचने के बाद इसे धीरे धीरे ढकाने के बाद इसको आसानी से हम खींच सकते हैं और निकाल सकते हैं। देख सकते हैं जैसे मैंने इसे 6 स्क्रू ड्राइवर को मैंने खोल दिया तो इसको इस तरीक़ा से आपको खींचना है, ये आसानी से निकल जाता है। और इसको हम चेकिंग कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको किसी भी पिलास की सहायता से इसको पकड़िए, एक हाथ से पकड़िए, देखिए, और इसको हम घुलाते हैं तो ये आसानी से ये ऊपर वाला भी भाग घूमना चाहिए। जब ना घूमता है तो आपको समझ जाना चाहिए कि हमारा जो गियर बॉक्स का जो गरारी है ये ख़राब हो गया। देख सकते हैं जैसे हम पूरा घुलाते हैं ये भी फ्री मार देता है, हड़ की आवाज़ आता है, जिसके कारण हम समझ जाते हैं कि हमारा गियर बॉक्स ख़राब है। गियर बॉक्स जैसे ही ख़राब होते हैं तो आपको पल्सीटर का जो ऊपर वाला जो घात होते हैं ये भी पूरे पे ना कट जाता है। इसलिए पल्सीटर के साथ साथ गियर बॉक्स को भी आपको बदलना पड़ता है। बदलने के बाद आपका वॉशिंग मशीन जैसे पहले कार्य करता था ऐसे कार्य करता है, इसमें किसी प्रकार की समस्या नहीं होता है। इसीलिए जिन बच्चों को इलेक्ट्रिक का काम सीखने चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करके MK टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर में आकर अपने माथे पर जो कलंक वाली जो बेरोजगारी है, इस बेरोजगारी को आप आसानी से दूर कर सकते हैं। ज़्यादा समय की ज़रूरत न है, मात्र 40 से 45 दिन में सभी प्रकार के मैं इलेक्ट्रिक का काम आसानी से सिखा देता हूं। जब तक इच्छा करता है तब तक आप सीख सकते हैं। आपको पहले 1 रुपये फीस नहीं लेंगे, 2 से 3 दिन आप पढ़ के सीखिए, इसके पसंद पड़ते हैं इसके बाद ही पैसे जमा कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।